नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन त्यागी है। आज मैं चित्रकूट में हूँ और आज हमारे साथ में हैं श्री विश्वनाथ तिवारी जी, जो चित्रकूट के ही रहने वाले हैं। आज हम इनसे चित्रकूट के बारे में काफ़ी कुछ जानने की कोशिश करेंगे। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ, उसके बाद मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। जी सर, आप सबसे पहले हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विश्वनाथ तिवारी है। मैं तीर्थ पुरोहित चित्रकूट धाम का रहने वाला हूँ। मेरे पूर्वज 200-300 वर्ष पुरानी पीढ़ियों के हैं। सबसे पहले आप हमें इस चित्रकूट धाम का महत्व बताइए। भगवान राम जी जब अयोध्या से आए तब वो प्रयागराज में भरद्वाज मुनि से रहने के लिए अपने स्थान पूछा। भरद्वाज मुनि ने कहा कि कहाँ आप नहीं बसते हैं जहाँ आप न हों। फिर भी भगवान नर रूप में आए थे तो उन्होंने बताया कि चित्रकूट गिर करहु निवासो, जहाँ तुम्हारा सब भांत सुपासो। भगवान फिर वाल्मीकि आश्रम आए, वाल्मीकि से भी पूछा। वाल्मीकि ने भी बताया कि चित्रकूट ही में निवास कीजिए, एक खंड है जहाँ आपको, यहाँ सकल ऋतु राहत सुखारी, जहाँ भगवान सब ऋतुओं से सुखमय व्यतीत करेंगे। भगवान राम चित्रकूट आ गए, चित्रकूट की पावन धरा में आ गए। यहाँ यज्ञवेदी मंदिर के पास मतगेंद्र नाथ जी का मंदिर है, जो वर्षों पुराना त्रेता युग में ब्रह्मा के यज्ञ से निकली हुई मूर्ति थी, जिसे औरंगजेब बादशाह ने टाँकी भी लगाया था। उसी स्थान में भगवान राम ने लक्ष्मण जी को भेजा। लक्ष्मण जी वहाँ गए। भगवान शंकर जो है नग्न वेश में निभ्या जिभ्या साध कर नाच रहे थे। जब बहुत देर हो गया, उन्होंने अपने परिचय देने के बाद भी भगवान शंकर नहीं बोले, तब वो आकर भगवान से कहा, राम से, कि महाराज वहाँ एक नग्न भेष साधु है और कुछ बोलता डोलता नहीं है, इस तरह करके नाच रहा है। भगवान ने कहा वो भगवान शंकर है। उन्होंने सांकेत भाषा में बता दिया कि निभ्या जिभ्या साध कर इस भूमि में कहीं भी रहा जा सकता है। तब भगवान राम यहाँ मंदाकिनी के तट पर, जिसका रामचरितमानस में है, लखन दीख पे उतर करारा, चौंदिस फिरा धनुष जिमनारा, उसी के आकार पर उन्होंने जो है निवास स्थल पर कुटी बनाई, पर्णकुटी बनाकर वहीं निवास किया। रात्रि विश्राम उस जमाने में ऊंचाई पर होता था, जिससे शेर भालू चीता आदि न हो। तो शाम के वक्त भगवान राम जो है कामदगिर पर्वत के ऊपर शिखर पर निवास करते थे। सुबह होता था तो मंदाकिनी के तट पर आ जाते थे, यही निवास स्थली करते थे। दिन भर साधु संतों से मेल, कोल भीलों से मेल करते थे, कथा सत्संग करते थे। ये चित्रकूट में भगवान राम निवास स्थल था। सकल मुनिन के आश्रम जाहि जाहि सुखदीप, यहाँ सब समस्त ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर सब आए। सबके आश्रमों में भगवान पधारे और आनंद पूर्वक यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर गोदावरी के दंडक वन के लिए प्रस्थान किया। तो गुरुजी, जब यहाँ पर राम जी निवास करने लगे, उसके बाद यहाँ पर भरत जी आए थे, उनका मिलाप कैसे हुआ, इस पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे। जब राम यहाँ निवास कर रहे थे तो भरत जी भी यहाँ राज्याभिषेक की सारी सामग्री लेकर चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया। जिस रास्ते भगवान आए थे उसी रास्ते से भरत भी आए और केवट से मिलकर यहाँ चित्रकूट में पधार गए। जहाँ तहाँ उनकी सेना और अमर नाग किन्नर दिशपाला, चित्रकूट आए तिह काला, समस्त देवी देवता ऋषि मुनि गंधर्व किन्नर सभी आ गए कि कहीं ऐसा न हो कि राम यहाँ से भरत जी के मनाने पर चित्रकूट से अयोध्या चले जाएं। तो सभी लोग आ गए। फिर
तब केवट ऊंचे चढ़ धाई, कहो भरत सन भुजा उठाई, दांत देख यह बिटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। भगवान बट के पास जो है पेड़ की आड़ में बैठे थे। तब केवट ने सांकेत भाषा में उन्हें दिखाया। भगवान भरत जो है गए और साष्टांग दंडवत किया और वहीं भगवान का मिलन हुआ, वहीं माताओं का मिलन हुआ, वहीं समस्त नगरवासियों का मिलन हुआ। वहीं तुलसीदास जी लिखते हैं कामदगिर में भगवान का मिलन हुआ, भरत मिलाप है, वहीं शरण चिन्ह है। इसे महाराज पन्ना अमान सिंह ने विकसित किया था। उनके पुरोहित ने राम दर्शन तो नहीं पाया, मगर तुलसीदास जी का दर्शन और तुलसीदास जी की रामचरितमानस को उन्होंने सिद्ध करके चित्रकूट में जहाँ जहाँ भगवान विचरण किया वहाँ वहाँ महाराज पन्ना ने साक्षात्कार करके भरतकूप है, रामसैया है, सती अनसुईया है, इन सभी तीर्थों का उस मतलब जानकारी दिया और वहाँ कुछ में से कुछ बनाया, जो सैकड़ों वर्ष से लोग यहाँ राम जी का दर्शन करने और कामदगिर की परिक्रमा करने आता है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में चित्रकूट के बारे में लिखा, सब सोच विमोचन चित्रकूट, कलिहरण करण कल्याण बूट, सुचियवन सुहावन आल बाल कानन विचित्र वारी विशाल, मंदाकिनी मालिनी सदा सींच बरबार विषम नर नार नीच, शाखा सुशुंग भूरु सुपात निर्झर मधुमर मद मलय बात, साधन प्रसून फल चार चार भव घोर धाम हर सुगध छाह, तथ्योथिर प्रभाव जानकी नाथ, साधक सुपथिक बड़े भाग पाई, अपावत नेक अभिमत अघाय, रस एक रहित गुण करम काल, सिय राम लखन पालक कृपाल, तुलसी जी राम पद चाहिए प्रेम, सेई गिरकर निरुपाध नेम। हे तुलसीदास, अगर कुछ चाहिए तो सेई गिरकर निरुपाध नेम, अगर कुछ चाहना हो तो कामदगिर की परिक्रमा करें। यहाँ अष्ट सिद्ध नवनिधि के देने वाले कामद भेगिर राम प्रसादा, अवलोकत अबहरत विषादा। कलयुग में कामतानाथ जी समस्त मनोकामना पूर्ण करते हैं। अच्छा गुरुजी, ये गुप्त गोदावरी का क्या रहस्य है? गुप्त गोदावरी का ऐसा है, जैसे आजकल राष्ट्रपति आते हैं तो उनके लिए एयर कंडीशन सब काम किया जाता है, वैसे त्रेता में भगवान के आने के पहले देवन प्रथम ही गिर गुहा राखेव रुचिर बनाए, राम कृपानिधि कछुक दिन बास करेंगे आए। जब देवताओं को ये मालूम हो गया है कि भगवान राम चित्रकूट आएंगे तो उनके लिए एयर कंडीशन उस गुफा को बनाया गया, जहाँ की नासिक से गंगा आती है, वो देवरूपी गंगा है। उस समय पार्वत वृक्ष समस्त जो है सब चैतन्य थे। तो रामचरितमानस तो यहाँ तक लिख दिया है कि शैल हिमांचल आदिक जेते, चित्रकूट जस गाँव तेते। मंदाकिनी गंगा को लिखा, सब सर सिंधु नदी न दनाना, मंदाकन कर करहि बखाना। तो ये जो चौपाइयाँ हैं चित्रकूट की, रामचरितमानस में लिखा है, उन्होंने समस्त चित्रकूट को शैल हिमांचल आदि के देते, जितने भर पार्वत हैं वो चित्रकूट का जस गा रहे हैं, कामदगिर का जस गा रहे हैं। हिमालय हो या और अन्य शैल हो, ऐसे सब सर सिंधु नदी नदनाना, जितने सर हैं, सिंधु हैं, नदी हैं, समुद्र हैं, वो मंदाकिनी का गुणगान गा रहे हैं। भूम बिलोक राम पद अंकित, बन बिलोक रघुबर विहार थल। ये रामचरित राम के चरणार बिंदु की भूम है। यहाँ भगवान कहाँ कहाँ विचरण किया है त्रेता में वो तो बताना मुश्किल है, मगर फिर भी चौपाई के आधार पर भूम बिलोक राम पद अंकित, बन बिलोक रघुबर विहार थल। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन माय, कहत सुनत हरिहर सुरस गयो दिवस भई सांझ। भरतकूप है, भरतकूप में सारा जल जो है भगवान अत्रि मुनि के कहने से डाल दिया है, तो भरतकूप कही हैं सब लोगो, अत पावन पुनीत जल जोगो। ये है स्फटक शिला है,
एक बार चुन कुसुम सुहाए, निजकर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटक सिलाते सादर। हैं, जयंत के लड़के ने कहा कि भगवान हैं और नारी का श्रृंगार कर रहे हैं, इसी में उसका दिमाग खराब हो गया। दिमाग खराब होने के बाद सीता चरण चोट हत भागा, मूड मंद मत कारण कागा। जब वो सीता जी के चरणार बिंदु में जो है चोंच मार कर भगा, भगवान ने उससे सींग के समान धनुष चलाकर बाण मारकर, और नारद देखा विकल जयंता। तब वो नारद जी के पास गया, जब किसी ने उसको बैठाया नहीं, तब वो नारद जी से मिला। नारद जी ने कहा कि तुम उसी शरणागत भगवान के पास जाओ, वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तब भी भगवान ने एक आंख से उसको काना ही कर दिया। यहाँ चित्रकूट में समस्त जातियों के समस्त धर्मशाले हैं। यहाँ आपसी पहले ज़माने में जो है जाति भेद के हिसाब से जो है दंड लगता था। आपस में बैठकर यहाँ परामर्श करते थे, आपस में जो है प्रेम भाव करके चित्रकूट से जाते थे, जो समाज में एक करते थे। इसलिए समस्त लोगों का यहाँ जो है धर्मशालाएं हैं। जी, गुप्त गोदावरी में जब हम गए थे तो वहाँ पर खटखटा चोर के बारे में लिखा था। तो गुरु जी, हमें खटखटा चोर का क्या इतिहास है, इस कहानी को थोड़ा सा हमें बताइए। वो वाल्मीकि रामायण में लिखता है कि वहाँ एक गुप्त जो है चोर लगता था, श्रापित था, गंधर्व था। वो माता जी का आभूषण ले गया था, सीता माता जी का। जी, जब माता जी का आभूषण ले गया था तो भगवान ने उसको जो है बांध दिया गया वहाँ, तो वही लटक रहा है। अच्छा, जो वहाँ पे जो ऊपर जो चबूतरे पे चढ़ते हैं और जो निशानी है, वो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर वो आज भी बंधा हुआ है। आज भी बंधा है, मगर अब ये है कि कलयुग है, सब पत्थर है। हाँ हाँ, लेकिन निशानी है जिस जगह उसको निशानी बांधा है, था। निशान है। अच्छा, तो यही कहानी है खटखटा चोर यही की। कहानी खटखटा चोर की। उसका फिर वध नहीं किया, वध नहीं किया गया, बांध दिया था। वो तो श्रापित था, तो वो तो देवलोक चला गया क्योंकि गंधर्व था। अच्छा अच्छा, मगर उसकी स्मृति जो है हाँ, टंगी हुई है। तो थोड़ा सा राम घाट का महत्व और बता दीजिए। राम घाट का महत्व ये है कि पहले तो भगवान त्रेता में वास किया है। राम घाट में उतना महत्वशील नहीं था, मगर जब तुलसीदास जी ने यहाँ चंदन घिसा चित्रकूट के घाट में, भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तब माघ की मौनी अमावस्या दिन बुधवार को सम्मत 1600 में 400-500 वर्ष पहले यहाँ कलयुग में, इसी कलयुग में राम दर्शन हुआ तुलसीदास जी को, वो भी हनुमान जी की कृपा से। तो इसलिए जब चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, वो राम घाट ही पर हुआ, इसलिए इसका महत्व और ही बढ़ गया। ठीक है महाराज जी, आपने बहुत ही अच्छा ज्ञान हमारे श्रोताओं तक पहुंचाया। इसके लिए मैं गुरु जी आपका बहुत बहुत दिली आभार व्यक्त करता हूं। आपको नमस्कार करता हूं। जय श्री राम।